सर व्हेन वी क्विट द ओसीडी पिल, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ओसीडी के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि ओसीडी का इलाज लंबा चलता है और यदि सिम्टम्स लंबे समय तक कंट्रोल रहें, ठीक रहें, तो 1 से 2 साल के दौरान दवाइयों को कम करके बंद किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पे दवाइयाँ कम करके बंद करना एक बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि सिम्पटम्स वापस ना आ जाएँ। ये बात हम सब जानते हैं कि जैसे देखिए किसी को भी दवाइयाँ खाना पसंद नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर इंसान चाहता है कि दवाई कम से कम टाइम के लिए खाई जाए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि दवाई बंद करने के साथ-साथ बीमारी वापस नहीं आनी चाहिए। तो ओसीडी जैसी बीमारियों में 2 स्टेप से आप देख लीजिए। पहला स्टेप है कि सिम्पटम्स पूरे दब जाएँ, बीमारी पूरी तरीके से दब जाए। और फिर उसके बाद 1 से 2 साल में दवाइयाँ बहुत धीरे-धीरे कम करके बंद की जाएँ। कई बार बड़ा खराब क्या होता है कि आपने ओसीडी का ट्रीटमेंट लिया, आपके सिम्पटम्स ठीक होना शुरू हुए। जैसे ही सिम्पटम्स ठीक होना शुरू हुए, आपने जल्दी से दवाई बंद कर दी कि अब तो मैं ठीक हूँ, दवाई बंद कर देते हैं और बीमारी वापस आ गई। इससे आपका नुकसान है। आप बीमारी को दब-दब के इतना दबने दीजिए कि बीमारी खत्म हो जाए, फिर अगर आप दवाई बंद करेंगे तो प्रॉब्लम शायद वापस नहीं आएगी। और साथ में देखिए सिर्फ दवाई नहीं, थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है ओसीडी जैसी बीमारियों में। अगर आप थेरेपी का भी साथ लेंगे, थेरेपी को भी साथ लेके चलेंगे, तो जब आप दवाई बंद करने की तरफ जाते हैं, तो अगर थोड़े बहुत सिम्पटम आते हैं, तो उसको थेरेपी हैंडल कर लेगी। इनफैक्ट ऐसा डेटा है, ऐसी रिसर्च है जो कि बताती है कि अगर आप थेरेपी भी ले रहे हैं, तो दवाई बंद करने की संभावना बढ़ जाती है। तो काउंसलिंग को आप नज़रअंदाज मत करिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।